एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोहा चायोंग की कब्र पर फूल चढ़ाकर वापस चायोंग के पास आता है और तब चायोंग सोहा को एक फूल के पेड़ के पास लेकर जाती है और बोलती है तुमको जब भी कोई तकलीफ़ या कोई भी परेशानी हो तब तुम इन फूलों को याद कर लेना, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और तब सोहा बोलता है तुम बहुत ही अजीब लड़की हो। और तब सोहा पूछता है तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है। और तब चायोंग जवाब देती है मेरी सबसे फेवरेट चीज़ तो तुम हो। और तब सोहा बोलता है मतलब तुमको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और तब चायोंग बोलती मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो, लेकिन मैं तुमको पकाकर खा नहीं सकती और इसीलिए जो तुमको पसंद है वही मुझे भी पसंद है। सोहा बोलता है ऐसी फालतू की बात तुम मुझसे कब तक करती रहोगी। और तब सोहा और चायोंग वापस आने ही वाले होते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं। तब सामने से एक ट्रक आता है और उस ट्रक को देखकर सोहा बहुत डर जाता है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है और उसको अपने बचपन की यादें याद आने लगती हैं जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और चायोंग की जान चली गई थी। और तब सोहा गाड़ी से बाहर आ जाता है। तब चायोंग उसको संभालती है और फिर आगे चायोंग अपने घर पर होती है अपनी आंटी के साथ और वह अपनी आंटी से बात कर रही होती है। और तब आंटी बोलती है पिछले जन्म में आज ही के दिन तुम्हारी मौत हुई थी और आज ही के दिन सोहा का जन्मदिन भी है और इसीलिए तुम लोग बचपन में घूमने जा रहे थे। और ये सुनकर चायोंग बहुत तेज़ी से भागकर सोहा के पास आती है और वो सोहा को घर से बाहर बुलाकर बोलती है। और चायोंग बोलती है अगर किसी के बर्थडे के दिन उसको कोई इम्पोर्टेंट बात बोली जाए तो उसको हमेशा याद रहती है और इसीलिए मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। और ये सुनकर सोहा बहुत ही शौक हो जाता है और तभी सोहा के घर से अंदर से चायोंग बाहर आती है। और तब चायोंग सियोंग को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और सोचती है आखिर ये इसके घर में क्या कर रही है और इसका इसके साथ क्या रिश्ता है। और फिर चियोंग घर से बाहर आ जाती है। तब सोहा घर के अंदर जाता है और सियोंग को बोलता है मुझे अपना बर्थडे नहीं मनाना है तो तुम जल्द से जल्द इस घर से जाओ। और तब सियोंग गुस्से से घर से बाहर आती है और तब सियोंग देखती है चायोंग भी घर के बाहर खड़ी हुई होती है। और तब सियोंग अपने हाथ से बनाया हुआ केक चायोंग को देती है और बोलती है ये तुम रख लो। और तब चायोंग सियोंग से पूछती है कि तुम्हारा सोहा के साथ क्या रिश्ता है, क्या तुम सोहा को लाइक करती हो, क्योंकि मैं उसको पसंद करती हूँ। और फिर सीन चेंज होता है। तब चायोंग अपनी आंटी के घर पर आती है और तब उसकी आंटी उसको देखकर बोलती है ये तुमने क्या हालत बनाकर रखी हुई है। और तब चायोंग बताती है कि सियोंग भी सोहा को पसंद करती है। और तब उसकी आंटी बोलती है कि तुम उसको बता दो कि तुम उसको ज़्यादा पसंद करती हो और पहले से पसंद करती हो, इसीलिए वो उसको पसंद करना छोड़ दे, नहीं तो तुम दोनों बहनों की भी लड़ाई होते हुए मैं नहीं देख सकती। और फिर आगे हम देखते हैं सोहा अपने घर पर होता है और वो चायोंग को याद कर रहा होता है। और फिर सोहा ऑफिस जा रहा होता है। तब वहाँ पर चायोंग भी आती है और बोलती है तुम मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना। और तब सोहा बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आगे सियोंग को सोहा के होटल से कॉल आता है और वो लोग सियोंग को के रिनोवेशन का काम देने वाले होते हैं। और तब सियोंग सोहा के होटल आती है और बोलती है मुझे इस होटल से कॉल आया था और मुझे रिनोवेशन का काम देने वाले हैं। और तब सोहा अपने सेक्रेटरी को अपने कैबिन में लेकर जाता है और वो बोलता है तुमने इसको ये प्रोजेक्ट क्यों दिया। और तब तायोंग सोहा को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वो लड़की सियोंग है, क्योंकि उसने अपना नाम बदलकर इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। और ये सब सियोंग सुन रही होती है और उसे बहुत दुख होता है। तब वो वहाँ से जाने लगती है और तब चायोंग उसको पीछे से रोकती है। और तब सियोंग चायोंग से बोलती है मुझे कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को पाना था, लेकिन अब मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा। और तब चायोंग बोलती है क्या तुम आज की रात फ्री हो तो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। और तब चायोंग सियोंग से बोलती है कि तुमको वहाँ की कौन सी बातें ज़्यादा पसंद है। और तब सियोंग बोलती है मुझको उसकी हर बात पसंद है। और तब सियोंग चायोंग को बताती है कि मैं सोहा से नहीं बल्कि उसके सेक्रेटरी तायोंग से प्यार करती हूँ। और ये सुनकर चायोंग बहुत ही खुश हो जाती है और चायोंग सोचती चलो अच्छा हुआ सोहा सिर्फ मेरा है। और फिर आगे हम देखते हैं सोहा अपने घर पर सियोंग के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसने अपने बर्थडे के दिन उसको गुस्सा किया था और इसीलिए उसको बहुत अफसोस हो रहा था। तब वो सोचता है कि मैं सियोंग से जाकर माफ़ी मांगूंगा। और दूसरी तरफ चायोंग अपनी बहन के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रही होती है। और तब सियोंग बोलती है मेरी बड़ी बहन बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो जान से मारी गई। और ये सुनकर चायोंग सोचती है कि मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं ही इसकी बहन हूँ जो दूसरा जन्म लेकर इससे मिलने के लिए आई हूँ।
और तब सियोंग को ज़्यादा चढ़ जाती है और नशे में रहती है, इसीलिए चायोंग उसको उसके घर पर छोड़ने के लिए आती है। और तभी सोहा भी सियोंग के घर के पास आता है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन सोहा की हिम्मत नहीं पड़ती और वो वापस जाने लगता है। और तभी चायोंग और सियोंग टैक्सी से उसके घर के पास आते हैं और तब चायोंग सियोंग को उसके घर के पास बैठाकर बेल मारती है और खुद साइड में जाकर छुप जाती है। और तब सियोंग की माँ घर से बाहर आती है और उसको अंदर लेकर जाती है। और ये देखकर चायोंग बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि वो उसकी माँ होती है, लेकिन वो अपनी माँ के पास नहीं जा सकती और किसी को कुछ भी नहीं बता सकती कि मेरा फिर से जन्म हुआ है। और चायोंग वहीं पर खड़ी होकर रो रही होती है। और तभी सोहा वहाँ पर आता है और वो चायोंग से पूछता है तुम क्यों रो रही हो। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।